लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर और पीसीबी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साबिक रुकन अजहर जैदी साहब। खुशामदीद कहेंगे अजहर जैदी साहब आपको प्रोग्राम में। और जानना ये चाहूँगा अजहर जैदी साहब आपसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फॉर्मर क्रिकेटर्स को शामिल करने का एक सिलसिला जारी हुआ है और आपकी पीएनटी जिमखाना के टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक के साथ मोहम्मद यूसुफ भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर को ज्वाइन करने जा रहे हैं। आप माजी में ख़ुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ एसोसिएट रहे हैं, पाकिस्तान टीम के मैनेजर रहे हैं, तो आप इस सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक साबिक क्रिकेटर्स का ताल्लुक है तो नो डाउट अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद यूसुफ के नाम ऐसे हैं जिनकी बैकग्राउंड पे बहुत मैचेस हैं, बहुत परफॉर्मेंसेस हैं और कोई भी शायद इस पे ना तो उंगली उठा सकता है ना ऑब्जेक्शन कर सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक बुरा फ़ैसला नहीं है कि अगर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में यंगस्टर्स को और जो जूनियर क्रिकेटर्स हैं उनको ये ट्रेन करें और ट्रेन करके पाकिस्तान टीम के लिए तैयार करें, तो मेरा ख्याल है कोई इसमें बुराई नहीं है। और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको यकीनन लाजिम बात है उनका वाबस्तगी क्रिकेट से रही है तो उनको रोज़ी भी क्रिकेट से ही मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल बाकी लोगों को भी इसी तरह मौका मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट बोर्ड का एक बड़ा अच्छा फैसला है कि अच्छे बड़े क्रिकेटर्स को ला के आपने अकेडमी में रखा है। अजहर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर और लाहौर से अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट और कोच पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद साहब। उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की और पाकिस्तान के लिए 88 टेस्ट मैच खेलने वाले फॉर्मर टेस्ट कैप्टन मोहम्मद यूसुफ की, जिनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अब एक नई शुरुआत होने जा रही है, नई शराकत दारी होने जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं तो उसमें कई फॉर्मर क्रिकेटर्स मौजूद हैं। अजहर जैदी साहब ने इस बात को खुशाइन कहा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मुस्तफ़ीद होंगे रज़ाक और यूसुफ के तजुर्बे से। आकिब जावेद साहब, आप ख़ुद हाई परफॉर्मेंस सेंटर रन कर रहे हैं लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से और कुछ अर्से पहले जो आपने प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, आपने कई क्रिकेटर्स को अपने साथ ऑन बोर्ड लिया, आप काम करते रहे और अब लोग ये जानना चाहते हैं, जो सवाल मैं आपकी तरफ रख रहा हूँ कि पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स डेफिनेटली जो क्रिकेट के साथ एसोसिएट रहे हैं क्रिकेट बोर्ड में उनको आना चाहिए, लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हुआ है आप इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है साबिक क्रिकेटर्स को ऑन बोर्ड ले रहा है? अच्छा कदम है और जैसे मोहम्मद यूसुफ और रज़ाक को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लेकर आए हैं। देखिए, एक जो क्रिकेटर है वो उसका सबसे जो आसान काम वो कर सकता है, वो अपना जो टैलेंट है वो आगे यंगस्टर्स में उसको कन्वर्ट कर सकता है। सो आई थिंक अगर रज़ाक कोई अपने जैसा एक ऑलराउंडर ही हमें ढूंढ दे पूरे पाकिस्तान से तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और यूसुफ जो है, अगर एक तो मोहम्मद यूसुफ टाइप प्लेयर्स जो हैं वो अगर डेवलप कर देते, देखिए टाइम इसमें फिर ज़रूर उनको देना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि वो 6 महीने साल में आपको कुछ ना कुछ कम से कम साल के बाद कुछ चीज़ बेहतर होने की तरफ जाती है। जहाँ तक हमने देखा है कि चाहे जितने भी हमारे पास प्लेयर्स आए हैं ग्रास रूट लेवल से, उनको कम से कम 1.5-2 साल लगे हैं अपने आप को डेवलप करने में। सो आई थिंक इट्स अ गुड साइन। और भी मजीद जितने क्रिकेटर्स हैं अगर उनको लेकर आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ये एक अच्छा इक़दाम है। अच्छा इक़दाम तो है, लेकिन अजहर जैदी साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट के धारे में क्रिकेटर शामिल होते हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आते हैं, क्लब क्रिकेट से आते हैं, लेकिन इस वक्त हर चीज़ मुंजमद है। कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक सरगर्मियों को महदूद ना करने का फ़ैसला किया है, उसको उसी तरह रन करने का फ़ैसला किया है। दैट्स वंडरफुल। बट आप इस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं? जिस तरह आपने भी इसको खुशाइन कहा, आकिब जावेद साहब भी इसको खुशाइन कह रहे हैं, क्या साबिक क्रिकेटर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ढाल बन सकेंगे? क्या साबिक क्रिकेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नया खून मुहैया कर सकेंगे? आकिब जावेद साहब कहते हैं हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा।
देखें, बिल्कुल आकिब साहब ने सही कहा है कि जो भी जैसे पाकिस्तान के जितने बड़े ओहदेदार हैं वो 2-2, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और हकीकत है, जिसको आप अगर ट्रेनिंग देते हैं, कोई सिखाते हैं चीज़, तो उनको टाइम लाजमन देना चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो जितने भी आपको पता बहुत सारे प्लेयर जो हैं उनकी रोज़ी रोटी डिपार्टमेंट से थी, वहाँ से बड़ी चलते थे। कितने लोगों को अकोमोडेट कर लेंगे, 40-50, लेकिन जो डिपार्टमेंट से लोग रोज़ी रोटी कमाते थे उनके लिए बड़ा ज़रूरी है फ़िक्र करना उनको, बल्कि जितनी जल्दी हो सकता है मेरा ख्याल है उनको अकोमोडेट करें। और जहाँ तक एसोसिएशन का ताल्लुक है, जहाँ तक क्लब्स का ताल्लुक है, उस क्रिकेट को बिल्कुल शुरू होना चाहिए, क्योंकि वहीं से तो प्लेयर निकल के हर आदमी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नहीं जा सकता। वो लोग जाएंगे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होगा, और वो चुनेंगे जो प्लेयर हैं और जो कोचेज़ हैं वो सेलेक्टर्स उनको चुनेंगे। लेकिन जहाँ तक क्लब क्रिकेट और डिपार्टमेंट क्रिकेट में लोग लेते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट होते थे रोज़ी के हिसाब से। तो मेरा ख्याल है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को किसी भी तरीके से समझाया जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उसको जितनी जल्दी वो शुरू कर सकते हैं उसको ज़रूर करना चाहिए। तब क्रिकेटर्स की जो है ना फलाह बहबूद के लिए बेहतर काम हो सकता है और डिपार्टमेंट से ज़्यादा लड़कों को मौका मिलता है। ठीक हो गया आज़ाद अजीज़ साहब, लेकिन आकिब जावेद साहब, ये जो आपने बात की कि फॉर्मर क्रिकेटर्स को वक्त देना चाहिए, आज़ाद अजीज़ साहब ने आपकी बात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक किया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप इसको बेहतर अंदाज में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो माजी में एकेडमी हुआ करती थी, डोमेस्टिक क्रिकेट का अलग डायरेक्टर हुआ करता था, अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद यूसुफ किस तरह इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे? क्या डोमेस्टिक क्रिकेट का जो एक अच्छा ऑलराउंडर पिक किया जाएगा उसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रखा जाएगा, जिस तरह लाहौर कलंदर ने प्लान बनाया है, जिस तरह लाहौर कलंदर चीज़ों को लेकर चल रहा है, किस तरह ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आप पिक करेंगे और फिर उन खिलाड़ियों पर ये कोचेस काम करेंगे जो माजी में तो हमें दिखाई दिया नहीं है? और अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की भी बात करते हैं, कोचेस की एक फ़ौज ज़फ़र मौजूद है, लेकिन खिलाड़ी वही पुरानी टेक्निक पे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, उसमें याया जिस तरह से ये आज तक जो एनसीए के साथ सलूक हुआ है, या लोगों ने आके एनसीए में जो काम नहीं किया उस तरह से, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं आजकल, कैंप्स लगा रहे हैं जो कि 6 हफ्ते का कैंप होता है। कोई दुनिया का प्लेयर जो है वो 6 हफ्ते में कैसे अपने आप को बेहतर कर सकता है? इसका एक ही मॉडल है जो पिछले 4 साल से हमने उसको प्रैक्टिकली करके देखा है कि आप उनको अपने पास रखें। 365 डेज का प्लान होना चाहिए। वो जैसे मैच खेलें, मैच खेलने के बाद एक टूर्नामेंट खेल लें, फिर वापस वहाँ पे आ जाएं, फिर उनकी वीडियोस को देखें कि क्या चेंज आई है, फिर उनकी ट्रेनिंग हो। ये लगातार मॉनिटरिंग का काम है जिसमें उनकी फिजिकल ट्रेनिंग है, उनकी डाइट है, उनकी स्किल लर्निंग है। ये जब तक आप उनको सारा साल अपने पास नहीं रखेंगे तब तक तो कुछ भी होने वाला नहीं। अगर आप जितना बड़ा नाम ले आए, मोहम्मद यूसुफ भी हैं, रज़ाक भी हैं, या आपने इतने ज़्यादा कोचेस जो पाकिस्तानी टीम के साथ रखे हैं, आपको पता है कि टूर्स के ऊपर आप क्या कोचिंग कर सकते हैं। कोचिंग तो तब होगी जब आप एक प्लेयर का जब टूर ख़त्म होता है तो उसके साथ आप जब काम करते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, और एक ए टीम का परमानेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये इनको थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाना चाहिए। या जिसे मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जो लाहौर का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है इसको होम ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बना दें। कराची की जो एकेडमी है उसको आप ए टीम की होम बना दें। मुल्तान में जो एकेडमी है उसको अंडर 19 का होम बना दें। इसी तरह पेशावर में आप अंडर 16 का बना दें, और 1-2 जगहों पे आप अंडर 13 के ऊपर काम करें। तो जब तक आप कुछ नया सोचेंगे नहीं, कुछ नया लाएंगे नहीं सामने, वही आपके अगर प्रोग्राम्स ऐसे ही, मुझे अभी तो मुझे नहीं पता कि इनके प्लान्स क्या है, बट जो पिछले हमने देखा है, चाहे कोई भी आया है, मुदस्सर भी आया या उससे पहले भी जो था, कि वही आपके 2-2, 2.5 हफ्ते के जो कैंप्स हैं जिसमें आप सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं, जो कि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा मीडिया है कि आप घर बैठे हर बच्चा अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो बात है प्रैक्टिकल करने की और डिफरेंट सोचने की। अगर यही ये कर लें तो, अगर आप जिस तरह मैंने आपको बताया कि होम पाकिस्तानी टीम जो है वो
लाहौर में जो अच्छा आकिब जावेद साहब, ये जो आपने बात की, मैं इसी में एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। एक पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्लब क्रिकेट में कोई लड़का आता है, अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा हमें लगता है, बॉलर होता है, बैट्समैन होता है, लेकिन जब वो कौमी सतह पर आता है खेलने के लिए तो जो उसके साथ कोचेस काम करते हैं उसकी टेक्निक को चेंज करा देते हैं और उसके जो स्किल्स होती हैं फिर वो वैसी नहीं रहती जो कि आने के बाद होती हैं। तो इस एतबार से आप क्या कहेंगे? कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनकी आप टेक्निक चेंज करते हैं और वो फिर आपको उस तरह दिखाई नहीं देते, तो क्या हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इस बात की गारंटी होगी कि जो खिलाड़ी आपके पास आएगा, जिसको आप मुस्तकबिल का अब्दुल रज़ाक कह रहे हैं, जिसको आप मुस्तकबिल का मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं, वो आपको फिर वैसा ही बनकर निकलेगा? और इसी सवाल में अगला सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर जो खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उनको टीम में नहीं रखा जाता, तो इस बात की क्या गारंटी है जिस खिलाड़ी के ऊपर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आप काम करेंगे वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट होगा? देखिए यह जो एक बेसिक टैलेंट है आपको, वो तो आपको क्लब से मिलेगा या आपकी जो स्कूल और कॉलेज की क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली अब तो है नहीं, लेकिन बच्चे पढ़ते तो उधर ही है। अगर ये 2-3 चीजें कर ले कि जैसे कोई बच्चा अगर आपको नजर आता है, जैसे हारिस रोबो में नजर आया, उसको हमने 2 साल अपने साथ रखा और सिर्फ उसको हमने एकेडमी में प्रैक्टिस नहीं करवाई, आप फिर उसको डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में ऑस्ट्रेलिया में भेजा, वहां पे उसको खेलने का एक्सपीरियंस हुआ। इसी तरह से जैसे अब ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर इन्होंने बनाया तो एक प्लेयर को लेके उसके पूरे साल का ये प्रोग्राम बनाए, उसको साउथ अफ्रीका भी भेजें, बीच में उसे इंग्लैंड में भी खेलने के लिए भेजें, उसको ऑस्ट्रेलिया खेलने के भी भेजें। और जो ए टीम का कॉन्सेप्ट है, जब तक आपकी वो परमानेंट नहीं होगी आपका और उनके टूर्स नहीं होंगे 4-4, 5-5 साल के अंदर, आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं किसी प्लेयर को? क्योंकि एक बंदा जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, लेट्स से आजकल अजहर अली के ऊपर बात हो रही है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, या शफीक के ऊपर हो रही है, लेकिन नीचे हमने कोई काम ही नहीं किया हुआ। अगर आपने किसी प्लेयर को पिछले साल इंग्लैंड में भेजा होता, वो 2-3 महीने वहां खेलता, ए टीम भेजी होती, ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले अगर 6 महीने पहले अगर आपने एक टीम भेजी हो, वहां वो खेले, आपको पता हो कि इस प्लेयर में यहाँ इन कंडीशन में खेलने की टैलेंट है या इसमें स्किल है, तो आप इस तरह से प्लेयर्स बना सकते हैं। अगर आपने वही पुराना तरीका ही रखना है कि 6-6 हफ्ते के कैंप लगाओ और अंडर 13, अंडर 16, 19 सबको 2-3 हफ्ते की इंफॉर्मेशन दो और उनको गाइडलाइंस दो और वो घर चले जाएं, क्योंकि घर वो जाते हैं ना उनको वो डाइट मिलती है, ना उनको वो ट्रेनिंग मिलती है, ना वैसी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो ये लॉन्ग टर्म अपने पास रखना और उनको इंटरनेशनल टूर्स कराना, उसके बगैर कोई हल नहीं है कि आपकी क्रिकेट किसी दुरुस्त डायरेक्शन में जा सके। बहुत शुक्रिया आपका, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साबिक मेंबर और पाकिस्तान टीम के फॉर्मर मैनेजर और लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट और कोच आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे एक ऐसा मौजू जिस पर हम जितनी गुफ्तगू करें वो कम है, लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि अजहर जैदी साहब जिस तरह बात कर रहे थे, आकिब जावेद भी इस तरह बात कर रहे थे कि माजी में भी क्रिकेट बोर्ड ही हर चीज़ को लुक आफ्टर किया करता था, लेकिन इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर गुफ्तगू हो सकती है, जिनको ठीक किया जा सकता है और जिन पर बात होनी चाहिए, जिस पर आज हमारे मेहमान PCB के फॉर्मर मैनेजर अजहर जैदी और लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद गुफ्तगू कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।